गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, संवर्ग दर्शन के निशंकित अंग के संबंध में चर्चा कर रहे थे। निशंकित अंग क्या है, उस अंग की संयुक्त की दृढ़ता के लिए क्यों आवश्यकता है, क्या निशंकित अंग के बिना संयुक्त पूर्ण अंग वाला नहीं हो सकता, ये सभी जिज्ञासाएं मन में विद्यमान हैं। जिस प्रकार नींव के बिना कोई सुदृढ़ भवन खड़ा नहीं किया जा सकता, जड़ के बिना वृक्ष की स्थिति संभव नहीं है। चारपाई, टेबल, चेयर या तख्त, पाटा, चौकी, इनमें चार पाई लगती हैं। इनमें से कोई एक आध पाई निकाल दिया जाए तो वह समुचित रूप से नहीं ठहर सकती, गिर जाएगा। गाड़ी में से, फोर व्हीलर में से एक पहिया निकाल दिया जाए, एक व्हील निकाल दिया जाए तो वह पलट जाएगी। उसे साधने के लिए जैक आदि लगाना पड़ता है। ऐसे ही निशंकित अंग यदि जीवन में नहीं है तो निशंकित अंग के बिना वे व्यक्ति धर्म के मार्ग से आज नहीं तो कल च्युत हो जाएगा, पलट जाएगा, उलट जाएगा। इसीलिए जीवन में सम्यक दर्शन की जितनी आवश्यकता है उसके साथ साथ निशंकित आदि अंगों की भी उतनी ही आवश्यकता है। देह को जीवित रखने के लिए प्राण वायु की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है और आप सब लोगों को वस्त्र आदि की, भवन आदि की आवश्यकता है। उसी प्रकार सम्यक्त को जीवित रखने के लिए, धर्म को जीवित रखने के लिए उस निशंकित अंग की भी परम आवश्यकता है। महानुभाव, जो लोग कहते थे रंगों से बहुत डर लगता है मुझे, जो लोग कहते थे रंगों से बहुत डर लगता है मुझे, पल पल रंग बदलते आज मैंने उन्हीं को देखा। संसार ऐसा विचित्र है, इसलिए परमेष्टि के अलावा किसी सग्रंथ पर विश्वास नहीं करना। सग्रंथ पर विश्वास करने से संवर्ग दृष्टि नहीं बन सकोगे। चाहे कोई कितना भी शब्द पारगामी विद्वान हो, चाहे कोई वस्त्रधारी कितनी भी साधना करने वाला हो, जब वह वस्त्र को त्यागने में असमर्थ है, उसके पास स्वयं ग्रंथ हैं, तो दूसरे को निर्ग्रंथ कैसे बना सकता है। इसीलिए वीतरागी जिन मुद्रा को देख करके बिना सोचे समझे झुक जाओ, पुण्य का सब हो जाएगा। निर्ग्रंथ मुद्रा को देख करके स्वतः ही कर्तव्य का पालन करो निष्ठापूर्वक, आपको पुण्य का संचय होगा, संभव तो आपका निर्मल बनेगा। किंतु देव शास्त्र गुरु को छोड़ करके कहीं अन्य जगह भटक गई तो कह नहीं सकते संसार में कितना भ्रमण करना पड़ेगा। तो महानुभाव, जो लोग कहते थे कि रंगों को देखकर डर लगता है मुझे, आज उन लोगों को ही देखा है मैंने पल पल में रंग बदलती। क्योंकि जो आपको आज मंच पर बैठ करके विद्वान कोई बात कह रहा है तो वह बात उसके जीवन से सामंजस्य मेल नहीं खाती। कह रहा है कि आप ऐसा मत करो, उस काम को वही कर रहा है। क्रोध मत करो, वही क्रोध कर रहा है। मान मत करो, वही मान कर रहा है। मायाचारी मत करो, वही मायाचारी कर रहा है। लोभ मत करो, वही लोभ कर रहा है। कुछ पैसे के लिए याचना कर रहा है समाज से, कोई बात है। या कह रहा है रात्रि भोजन मत करो, स्वयं रात्रि भोजन कर रहा है। या कह रहा पैसा सेवन मत करो, फिर स्वयं कर रहा है। पूछा आप ऐसा क्यों करते हो? भाई क्या बताएं, पंचम काल चलता नहीं है। जब उसके जीवन में आचरण नहीं है तो उसकी वाणी का प्रभाव कैसे पड़ेगा। इसलिए महानुभाव, निस्संदेह बात यही है कि विद्वानों की बात यदि करते हैं तो वे सम्यक्त के आयतनों में ग्रहण नहीं किए। सम्यक्त के आयतन में वीतरागी सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव, उनकी वाणी जिनवाणी
और उनके मार्ग पर गतिशील निरंतर गुरु वही संवत के आयतन, संवत के आयाम, संवत के कारण माने गए हैं। महानुभाव, ज्ञान जो शब्द है उस ज्ञान का अर्थ लोग शब्दों के संग्रह से लगाते हैं। यद्यपि ज्ञान शब्द का अर्थ आत्मज्ञान भी होता है, किंतु वर्तमान काल में कहता है स्वाध्याय करो ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञानी बनो, ज्ञानी बनो। शास्त्रों का स्वाध्याय करके शब्दों को इकट्ठा करके आप लोक व्यवहार में तो ज्ञानी बन सकते हैं, किंतु वे लोक व्यवहार में बना ज्ञानी शब्द आपकी आत्मा का हित नहीं कर सकता। इसीलिए विद्वानों ने, मनीषी ने, आचार्य महोदय ने लिखा है कि समझ शब्द जीवन में आना चाहिए। समझ क्या है? ज्ञान तो शब्दों का संग्रह है और समझ आत्मा का बोध है। जैसे आत्मा का बोध हो गया उसे समझ आ गई, और जैसे अंतरंग की समझ आ गई वह अहित का काम नहीं करेगा। जैसे अंतरंग में समझ आ गई वह कभी स्वप्न में भी देवशास्त्र गुरु के स्वरूप में शंका नहीं करेगा, धर्म के प्रति शंका नहीं करेगा। और समझ कहाँ से आती है? समझ अंतर आत्मा से आती है। उस अंतर आत्मा में समझ को पैदा करने के लिए देव शास्त्र गुरु का आलम्बन परम आवश्यक है। जिन मुद्रा देख करके भी समझ आ सकती है, जिन वाणी की महिमा सुन करके उनके शब्दों को चित्त में धर के भी समझ आती है, और निरंतर साधुओं की पदरज अपने माथे पर लगाने से भी समझ आती है और सौभाग्य का उदय भी होता है। इसलिए महानुभाव, जीवन में समझ बहुत महत्वपूर्ण है। उस समझ को प्राप्त करने का सम्यक पुरुषार्थ करना है। साधु संत किस प्रकार जीते हैं? शरागी जो हैं सग्रंथ उनकी जीवनचर्या अलग है, और श्रमण है निरंत है उनकी चर्या अलग है। वे किसी भी वस्तु का अभाव होने पर या परिस्थिति जीवन में कैसी भी आने पर वे न कभी किसी के बहाव में आते हैं न किसी के प्रभाव में आते हैं। परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल हो वे अपने स्वभाव में आते हैं, कि स्वभाव में आने का मार्ग सब ग्रंथों के पास नहीं है। स्वभाव में आने का मार्ग ग्रस्तों के पास नहीं है। स्वभाव में आने का मार्ग लोभी लालची व्यक्ति के पास नहीं है, या कसाई के जाल में कसे व्यक्ति के पास नहीं है। स्वभाव में आने का मार्ग पंचेंद्रिय के विषयों में आकर डूबे व्यक्ति के पास नहीं है। तो स्वभाव में आने का मार्ग बेलगाम इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बेअबिताशा दौड़ रहा है, उसके पास नहीं है। तो स्वभाव में आने का मार्ग तो उस वीतरागता के मार्ग पर चलने वाले निरंतर श्रवण के पास ही होता है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी ने उस निशंकित अंग के बारे में कहा, सम्मादिठी जीवा ऋशंका हो दृढ़ भया चेदा तीर्ण सत्य भय विपमुक्का जम्मा तम्मा दृढ़ शंका। सम्यक दृष्टि जीव ऋशंका होती। सम्यक दृष्टि जीव कैसे होते हैं? निशंक होते हैं। ऋभया तीर्ण, जब वे निशंक होते हैं तो वे निर्भय होते हैं। जो निशंक होता है वह निर्भय होता है। शंका होती है तो भय लगा रहता है, और जब भय होता है अंदर में तो शंका होती है। सप्त भय विपमुक्का, अब सम्यक दृष्टि सप्त प्रकार के भय से मुक्त होते हैं। जम्मा, चूंकि वे सप्त प्रकार के भय से मुक्त होते हैं, तम्मा दूढ़ शंका, इसलिए वो निशंकित होते हैं। पूज्य आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी ने समय सार में 228वीं गाथा में इस प्रकार की निशंकित की व्याख्या की। अब इस अर्थ की गाथा का थोड़ा अर्थ समझ लें। क्या कहना चाह रहे आचार्य भगवान? कि सम्यक दृष्टि जो जीव है वो निशंकित है। क्यों निशंकित है? उसे कोई भय नहीं। शंका उसे होती है जिसे भय हो। अब भय नहीं, ये लोग परलोक भय, मरण वेदना जाश, अगुप्ती अरक्षा भय, अकस्मात वैसात, कोई भय नहीं। न इसलोक का भय, न परलोक का भय, न मृत्यु का भय, न वेदना का भय, न आकस्मिक भय, न अगुप्ती और अरक्षा का भय, कोई भय नहीं। भय होता है तो पाप भीरता, पापों से डरता है, भव वर्धन से डरता है, इसलिए वो निर्भीक होता है। और जो भय से सहित होता है वह शंका करता है, शंका से सहित होता है तो उसके मन में भय रहता है। मैं मर गया तो, मेरे साथ ऐसा हो गया तो, कहीं भगवान का नाम लेने से, जाप लगाने से, पूजा पाठ अभिषेक करने से, या शीलव्रत का पालन करने से, व्रत उपवास करने से
और पापों का क्षय नहीं हुआ तो ये शंका हो रही है तो उसके अंदर भय बैठा है, और भय है तो शंका भी पैदा होगी। इसीलिए कहा कि निशंका हो तेरे भया तेड़, जो निशंक होते हैं इसीलिए वे निर्भय भी होते हैं, और जिन जो निर्भय होते हैं इसीलिए वे निशंक होते हैं। जम्मा तम्मा ऋशंका, इसलिए वे निशंक माने जाते हैं, महान भाव। और जो निशंक संबदृष्टि होती हैं वही संसार वर्धक हेतुओं को नष्ट करने में समर्थ होते हैं। पूज्य आचार्य भगवान कुंदकुंज स्वामी के शब्दों में ही देखें, जो चत्तारि विपाये छिंददिते कम बंद मोह करे, सोड़े संकोचेदा सम्मा दिट्ठी मुड़े अब्बो। जो चत्तारि विपाये, जो चार प्रत्यय हैं, चार कारण हैं, जो चार कारण किसके कारण हैं? मोह बंद करे, मोहनीय कर्म के कारण बंद कराने वाले चार प्रत्यय हैं। मिथ्यात, अविरति, कषाय और योग, ये चार हैं। प्रमाद को अलग से नहीं लिया, कषाय कहने से प्रमाद उसके साथ ले लिया। तो मिथ्यात सम्यक दर्शन होते ही मिथ्यात चला गया, और पुनः सम्यक दृष्टि आगे बढ़ता है तो फिर अवृत्ति का त्याग करता है। वह सम्यक दृष्टि आगे बढ़ता है तो कषाय को वह क्षीण करता है, क्षीण वो बनता है। और सम्यक दृष्टि आगे बढ़ता है तो तेरह स्थान को पार करके 14 में पहुंच करके अयोग केवली बनता है। चारों कारणों को नष्ट करने में सम्यक दृष्टि समर्थ होता है। मिथ्या दृष्टि इन संसार वर्धक, मोह वर्धक, बंध के कारक चार में से एक भी कारण को नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए जो सम्यक दृष्टि है वह सम्यक दृष्टि चार कारणों को नष्ट कर सकता है। ऐसा जिसका श्रद्धान है, सो निसंकोचेदा, वह चेत्यता, वह चेतना, वह आत्मा, वह जीव निशंकित है। और वह जो निशंकित है उसे ही पूर्ण सम्यक दृष्टि मानना चाहिए। जिसके मन में बार बार शंका पैदा हो रही है, जिसके मन में बार बार विकल्प आ रहा है, शंका से विकल्प आता है, शंका नहीं तो कैसा विकल्प। एक पंडित जी नित्य स्वाध्याय कराते थे, कहते थे भगवान का नाम लेकर के तो भवसागर तर जाती। एक बुढ़िया नित्य स्वाध्याय सुनने आती थी। संयोग की बात, वह नदी क्रॉस करके आती थी। जब आती थी ग्रीष्म काल में, तब नदी में पानी नहीं था। बारिश का समय आ गया, नदी में पानी आ गया, पानी ज़्यादा था बाढ़ का। वो डेली आने वाली थी, नित्य आने वाली बुढ़िया। एक दिन मन में आया पंडित जी का निमंत्रण कर दो। पंडित जी मेरे यहाँ भोजन करने के लिए आए, तो पंडित जी से कहा, पंडित जी आपका निमंत्रण है, चलो हमारे यहाँ भोजन करने के लिए। पंडित जी कहा ठीक है चलो। बस चलने लगी तो देखते हैं आगे नदी। बोले अम्मा कोई नाव वगैरह तो सैनी में तैरना नहीं जानता। बोले पंडित जी नाव की है, तैरने की कहाँ आवश्यकता है, भगवान का नाम लो, नदी में छलांग लगाओ, पार हो जाओगे। बोले अम्मा पागल हो गई क्या? बोले पागल तो नहीं, आपने बताया स्वाध्याय में। बोले ऐसा नहीं हो सकता, वो तो मैंने स्वाध्याय में गद्दी पे बैठ के ऐसा कह दिया, ऐसा कहीं हो सकता है क्या? बोले पंडित जी होता तो है, ऐसा कैसे हो जाएगा? बोले देखो अम्मा भगवान का नाम लेके श्रद्धा पूर्वक कूद गई तो अम्मा नदी से पार हो गई। तो जो को श्रद्धा होती है उसके लिए संभव कुछ भी नहीं है। देखो धनंजय कवि का मालूम है, पुत्र को सर्प ने डस लिया था। उसके घर से कितने बुलावे आए, पत्नी भी आई और झुंझुला के पुत्र डाल गई, लो कर लो पूजा, तुम्हारे भगवान तो बचा लेंगे पुत्र को, मैं तो चली। उसने धनंजय कवि ने कहा भगवान जब आप नहीं बचा सकते, आपके नाम में शक्ति नहीं है, तो विश्व में कहीं कोई बचाने की बात नहीं। आयु कर्म पूरा हो गया तो कौन बचा सकता है? इसका आयु कर्म शेष है तो आपके नाम मात्र में शक्ति है। तो पूजा पाठ में लगी रही और गंधोदक की जैसे छिड़का, विष दूर हो गया। क्या गंधोदक से बड़ी औषधि विष हरण की संसार में कोई और है? जब नहीं है तो इसका प्रयोग किया, शंका नहीं थी, निशंकित थे। इसलिए धनंजय कवि ने निशंकित होने के कारण अपने पुत्र को निविष्ट कर दिया। वज्रकर्ण का उदाहरण याद है आपको, जिस पर सिंहदर राजा ने चढ़ाई की थी। वह वज्रकर्ण सम्मदृष्टि था, भगवान का उपदेश सुना, भगवान वाणी सुनी तो सम्मदृष्टि बन गया। राजा को सिर नहीं झुका था, अंगूठी में भगवान विश्वनाथ भगवान की एक प्रतिमा लगा ली। जब नमस्कार करता तो ऐसे हाथ करके करता, भगवान मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। लोक व्यवहार में राजा को करना पड़ रहा है। किसी ने
शिकायत कर दी, चुगली कर दी, ये आपको नमस्कार नहीं करता, भगवान को करता है। और आपका यहाँ पर सेनापति, आपका मात होकर के भी ये हिंसा नहीं करता। इसकी तलवार लकड़ी की है, लोहे की नहीं है। राजा ने देखा कि हाँ नमस्कार कर रहा है, मुद्रिका को कर रहा है। राजा गुस्सा आया। तलवार तो उसके पुण्य के प्रभाव से लकड़ी की तलवार वह स्वर्ण की या ऐस की हो गई। किंतु उसने ये सोचा कि ये तो बड़ा मुश्किल है, तो गया। तो अब उसने सेना ने चढ़ाई कर दी, तो गांव छोड़ के जा रहे थे। जब जंगल में राम लक्ष्मण सीता बैठे थे तो ये लोग क्यों दौड़ रहे हैं, तो कहा कि वज्रकर्ण पर चढ़ाई की है सिंहदर ने, इसीलिए लोग प्राण बचाने के लिए पहुंच गए, ये बहुत छोटा है। तो लक्ष्मण की सहायता करने के लिए गए। वज्रकर्ण को शंका नहीं थी कि सिंहदर मुझे मार देगा, उसने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। उसने अंगूठी उतार के फेंक नहीं दी, बोले मेरे लिए तो मनुष्यनाथ भगवान शरणभूत हैं। तो ऐसी अवस्था धर्म में सम्मत होना चाहिए, निशंकितपना। वह वज्रकर्ण उस निशंकितपने से वह अपनी भी रक्षा करता है, धर्म के प्रभाव से अपने वैभव को प्राप्त करता है। सिंहदर की सेना को परास्त कर दिया लक्ष्मण ने और विजय वज्रकर्ण की हो गई। ऐसे कितने उदाहरण हैं। आपने वरांगचरित पढ़ा है, वरांग की कथा पढ़ी। जब वह नदी में ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया तो जिन भक्ति के माध्यम से सब संकटों से मुक्त हुआ। कितने भी उदाहरण। पांडवों को जब लोहे की आभूषण तपता मान करके पहनाई तो वे दौड़ छोड़ के भाग गए क्या, या किसी शादी उपसर्ग आए तो भाग गए क्या? नहीं, वे स्थिर रही। उन्हें विश्वास था ये उपसर्ग हमारे शरीर को तो नष्ट कर सकता है, आत्मा को नहीं। और हमारी आत्मा में विद्यमान कर्मों को नष्ट कर सकता है। जिस पाप कर्म के उद्देश्य से उपसर्ग आया है वह कर्म नष्ट हो जाएगा। एक कर्म 2 बार फल नहीं देता है। श्री रामचंद्र जी को देखो, पिताजी ने घोषणा कर दी राज तिलक किया जाएगा प्रातःकाल, किंतु दूसरे दिन राज तिलक के स्थान पर वनवास हो गया। वन के लिए चले गए। उन्होंने ये तो नहीं कहा पिताजी आपने ऐसा क्यों किया। भाई कुछ नहीं, मेरे ही कर्म का उदय तो है, दूसरे कर्म का उदय थोड़ी है। मैं किसी दूसरे के कर्म का फल थोड़ी भोग सकता, अपने ही कर्म का फल भोगूंगा। इस प्रकार जिसे दृढ़ विश्वास है, शंका नहीं है आगम वचनों में किंचित भी, वही व्यक्ति निस्संदेह संसार सागर को पार करने में समर्थ हो सकता है। महानुभाव, दीपावली के निकटवर्ती समय था, एक आयुर्वेदाचार्य अपने पुत्र को साथ में लेकर के जंगल में गई। वह पुत्र था उनका शिष्य भी था, और पुनः बड़ी बड़ी जड़ी बूटियां बता दी, निशान बता दी, पहचान इनको लेकर के आना। खाई में उतार दिया और रस्सी बांध करके उतर गया। बहुत अंधेरा, सांप बिच्छू आदि कीड़ कांटे कंकड़ पत्थर, जड़ी बूटियाँ ला रहा था, बार बार पूछता बेटा ठीक हो ठीक हो ठीक हो। जब जड़ी बूटियाँ ले ली, बेटे को भी रस्सी से ऊपर खींच लिया और पिता की आंखों में आंसू आ गए, गुरु की आंखों में आंसू आ गई। बेटा नीचे तो डर नहीं लगा और उससे लिपट गए। वह आयुर्वेदाचार्य वह कहने लगा मुझे किस बात का डर है, जब मेरी रस्सी मेरे पिता के और गुरु के हाथ में है तो किस बात का डर। ऐसे ही जो अपने जीवन की रस्सी, जीवन की बागडोर प्रभु को या गुरु को सौंप देता है तो वह भी निशंकित निर्भय होता है, उसके जीवन में कोई प्रतिकूलता आती ही नहीं। महानुभाव, इस प्रकार निशंकित रहना परम आवश्यक है। जो शंकाशील होते हैं वे जीवन में कभी उत्तम सफलता को प्राप्त नहीं करते। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में है, जीत तुम्हारे चरणों में, हार तुम्हारे चरणों में। जैसे सौंप देते हैं वे जीवन में कभी हार को स्वीकार नहीं करते, जीत ही प्राप्त करते हैं। क्योंकि हार को देख करके जीत होने पर गले में हार पहनाया जाता है, किंतु वे जानते हैं ये हार तब बना है फूलों ने चुभना सीखा है, उसमें सुई किसी के माध्यम से छेद किया गया। ऐसी जो संघर्ष का सामना करता है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, जिन धर्म में कभी शंका नहीं करना तो तुम्हें संसार सागर में कोई डुबा नहीं सकता। इसीलिए निशंकित बनना चाहिए। आज इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।